हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर परफेक्टली फिट, फाइन एंड सेफ एट योर होम। देखिए, हमने बीएससी थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फोटो केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 को प्रोसीड करने के पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 का। देखिए, हमने पढ़ा था कि फोटो केमिस्ट्री क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फोटो केमिस्ट्री इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फोटो मीन्स फोटोन एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो फोटो केमिस्ट्री क्या होता है? देखिए, पहली चीज तो कि फोटोन की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। अब देखिए, जो फोटोन है वो क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो लाइट रेडिएशंस है वो स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी के बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस पे लाइट रेडिएशंस फॉल होते हैं और उस लाइट रेडिएशंस की वजह से जब उस सब्सटेंस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इनको हम किस में स्टडी करते हैं? इनको हम स्टडी करते हैं फोटो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम अब पहली चीज तो देख लेते हैं, क्या सारे ही लाइट रेडिएशंस की वजह से ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी? नहीं। मैंने आपको बताया था कि ओनली लाइट रेडिएशंस जो किस रीजन के होते हैं, यूवी और विजिबल रीजन के, उसमें भी जिनकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जब ऐसे यूवी और विजिबल लाइट रेडिएशन सब्सटेंस पर फॉल होते हैं और उसकी वजह से सब्सटेंस में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इन फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो या फिर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ना हो, मतलब लाइट की एब्सेंस में हो, इस के अकॉर्डिंग हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होती है थर्मल और डार्क रिएक्शन और सेकंड होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। हम एक ब्रीफ आइडिया इनका भी ले लेते हैं। देखिए, थर्मल और डार्क रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। डार्क मतलब सनलाइट की लाइट रेडिएशंस की फोटोन की इन रिएक्शन में नीड नहीं होती है। अगर लाइट रेडिएशंस आप नहीं देंगे तब भी वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दे आर टर्म्ड एज थर्मल और डार्क रिएक्शन। अब थर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इन रिएक्शन को कैसे कैरिड आउट करवाते हैं? बाय सप्लाइंग हीट, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज थर्मल रिएक्शन। और डार्कनेस में होती है, लाइट रेडिएशंस की नीड नहीं होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं थर्मल और डार्क रिएक्शंस। अब उसके बाद हम सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस आज डिस्कस करेंगे, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती है, फोटोन की प्रेजेंस में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, those chemical reaction in which rate of reaction depends on the absorption of photon। मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन पे। जितना सब्सटेंस फोटोन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और हर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उसी वेवलेंथ पे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन और फिक्स्ड वेवलेंथ फॉर ईच एंड एवरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन फोटोकेमिकल रिएक्शन के।
सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल जो आप बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं, पहला होता है फोटोसिंथेसिस। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में उसकी प्रेजेंस में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सभी जानते हैं कि अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और एंड वी ऑल नो दैट photosynthesis will not complete if we will not provide the sunlight or photon. Therefore, photosynthesis is termed as photochemical reaction. हम बोल सकते हैं कि जो photosynthesis है वो किसका एग्जाम्पल है, photochemical reactions का। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अगर हम यहाँ पर ये लाइट रेडिएशंस नहीं यूज करें तो हमको इस रिएक्शन मिक्सचर में, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यहाँ पर हमने दोनों ली हुई है, अगर हमको इससे HCl का फॉर्मेशन करना है तो हमको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इस रिएक्शन मिक्सचर को देनी पड़ेगी। बट अगर हम we will just supply only one photon, सिर्फ एक फोटोन की प्रेजेंस की वजह से ही हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही फोटोन हमने इसको एक फोटोन सप्लाई किया, विच इज जो हमारे लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइट रेडिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ HCl इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो डिसोसिएशन ऑफ HBr। HBr को अगर हमको डिसोसिएट करना है हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर उसकी प्लेस पे हम ओनली सम फोटोन उसको लाइट रेडिएशन, कुछ लाइट रेडिएशन अगर इसको प्रोवाइड करें HBr को, तो ये जो HBr है ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में। तो HBr के डिसोसिएशन के लिए क्या मस्ट है, लाइट रेडिएशन, फोटोन। तो डिसोसिएशन ऑफ HBr इज टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके होने के लिए लाइट रेडिएशंस आर कंपल्सरी आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए हमने पहले थर्मल और डार्क रिएक्शंस पढ़ी, आज हमने डिस्कस की फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। तो आप ये नोट डाउन करिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो ये डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, जो बहुत इजी है। हम एक एक करके लिस्टिंग करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल रिएक्शन। देखिए जब भी थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है तो या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर वो रिएक्शन हीट के एब्जॉर्प्शन से होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग थर्मल और डार्क रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस। और आपको पता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो कैसे होती है, they takes place due to the absorption of photon or light radiations of UV and visible region। जब UV और visible region के light radiations और photon जब किसी सब्सटेंस पे पड़ते हैं, फॉल होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिफरेंस का हो गया कि ड्यूरिंग द थर्मल और डार्क रिएक्शन
हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन और लाइट रेडिएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब अगर हम सेकेंड डिफरेंस देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है वो डार्कनेस में भी हो सकती है, मतलब उनके लिए लाइट रेडिएशंस का होना कंपलसरी नहीं है। बट फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कंपलसरी, मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। अगर लाइट रेडिएशंस नहीं है तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो जो रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसका, थर्मल और डार्क रिएक्शन का, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके बीच कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कोलिजन थ्योरी में कि as the number of collision between reactant molecule increases, rate of reaction increases। तो हम बोल सकते हैं कि the rate of thermal or dark reaction depends on temperature, the rate increases with the increase in temperature। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जैसे जैसे, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट रेडिएशंस पे, तो जैसे जैसे आप लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस है उनकी रेट कब बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उनकी रेट टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होगी। और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको पता है नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं, कभी भी जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमको कुछ इनिशियली उनको एनर्जी देनी पड़ती है। आपको याद होगा कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिव करने के लिए जो उसको हम एनर्जी देते हैं दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो थर्मल और डार्क रिएक्शंस में जो हम मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देंगे दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, वो किससे मिलती है थर्मल और डार्क रिएक्शंस को, बाय कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलाइड कर करके वो अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा लेंगे कि वो क्या करेंगे, उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अप्रॉक्स उनकी एनर्जी पहुंच जाएगी, जिससे फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी वाली रिएक्शन में, थर्मल और डार्क रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है वो किससे हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाय कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल इन थर्मल और डार्क रिएक्शन। अब आप सोचिए कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी सब्सटेंस से कौन इंटरैक्ट करेगा, लाइट रेडिएशंस उस पर फॉल होगी। तो जो लाइट रेडिएशंस है वो फोटोन के बने होते हैं और हर एक फोटोन की एनर्जी मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होती है, h न्यू के, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of light radiation। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, लाइट रेडिएशंस, जो किसके बने होते हैं, फोटॉन्स के। तो जब फोटॉन उस पर फॉल होंगे तो वो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं द एक्टिवेशन एनर्जी इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द लाइट रेडिएशन और फोटॉन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्मल और डार्क रिएक्शन का। हम ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है।
तो जब भी कोई एसिड बेस को, जैसे ही आप HCl और NaOH को मिक्स करोगे, एज सून एज आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर। क्या आपको कुछ और आउटर सब्सटेंस उसमें ऐड करना होगा? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है वो कैसी होती, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है, उसको करवाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। आपने एसिड और बेस को मिक्स किया, आपको सॉल्ट और वाटर क्या मिल गया, इमीडिएटली मिल गया। क्या आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसको हीट करना पड़ा, लाइट रेडिएशन देने पड़े? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है, दे आर कैरिड आउट बाय देयर ओन। जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है वो अपने आप होती है, मीन्स दे आर स्पॉन्टेनियस। और फोटोकेमिकल रिएक्शन, देखिए फोटोसिंथेसिस को याद कीजिए, जब तक आप क्या नहीं करेंगे, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और क्लोरोफिल है, आपके पास तीनों प्रेजेंट है, बट जब तक लाइट रेडिएशंस, फोटोन उस पर फॉल नहीं होंगे, क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस जो क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, अपने आप नहीं होंगी, जब तक उन पे लाइट रेडिएशंस हम फॉल नहीं करवाएंगे वो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी। तो ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होती हैं वो कौन सी होंगी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल और डार्क रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, दे आर कैरिड आउट बाय देयर ओन, बट द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। As soon as we provide light radiation, only they can take place. जब तक हम उनको लाइट रेडिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे वो रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो 5 डिफरेंसेस हैं ये आप नोट करिए और आगे के डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए जब भी थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द थर्मल और डार्क रिएक्शन द गिब्स फ्री एनर्जी विल डिक्रीज। और जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होता है, जिसकी वजह से जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यूरिंग द थर्मल एंड डार्क रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी विल डिक्रीज, और ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन द गिब्स फ्री एनर्जी विल इंक्रीज। देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट डिफरेंस। जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस होती है दे आर नॉट सिलेक्टिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है और उसके लिए अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हो, तो अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करोगे तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस हीट एनर्जी को लेंगे। बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी रिएक्शन मिक्सचर को फोटोन दोगे, लाइट रेडिएशन दोगे, तो केवल वो फोटोन क्या करेंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो हम बोल सकते हैं कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है वो कैसी होती है, दे आर नॉट सिलेक्टिव। जो भी हीट एनर्जी आप उसको दोगे वो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसको लेंगे। बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सिलेक्टिव होती है। जो भी फोटोन या लाइट रेडिएशंस आप दोगे केवल कुछ ही मॉलिक्यूल उन लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, और केवल वही मॉलिक्यूल फिर किसमें कन्वर्ट होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और देन वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है देयर स्पीड कैन बी इंक्रीज बाय द कैटालिस्ट। मतलब कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है उनकी स्पीड को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। आपको पता है कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर उनकी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस हैं वो किससे एक्सेलरेटेड होती है, बाय द कैटालिस्ट।
बट फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आप किसी भी कैटालिस्ट को यूज कर लें कितना भी अमाउंट में, उनकी स्पीड क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी, बिकॉज देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस और द नंबर ऑफ फोटॉन्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो जो थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है उनका मैकेनिज्म सिंपल होता है, बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, हम उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो उनका जो मैकेनिज्म है वो कंपैरेटिवली जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस है उनसे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो जो थर्मल और डार्क रिएक्शन होती है उनको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की नीड होती है, मतलब अगर हम उनको 10 to the power 4 से 10 to the power 5 कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी देंगे तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उनको जब 23 से 230 कैलोरी पर मोल अगर हम एनर्जी देते हैं तब भी वो क्या हो जाती हैं, प्रोसीड कर जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल और डार्क रिएक्शन के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है वो कंपैरेटिवली मोर होती है एज कंपेयर टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस। हमको थर्मल और डार्क रिएक्शंस को कैरिड आउट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट करवाने के लिए हमको थर्मल और डार्क रिएक्शन से कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शंस एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर विथ रेडिएशन, कि जब भी लाइट रेडिएशन किसी सब्सटेंस पे फॉल होते हैं तो उस सब्सटेंस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लॉज पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, कि जब भी लाइट रेडिएशंस किसी सब्सटेंस पे फॉल होते हैं तो उस लाइट रेडिएशंस का जब सब्सटेंस से इंटरेक्शन होता है तो मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और लाइट रेडिएशंस की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं प्रोसीड करते हैं। ये जो नोट्स हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्या आपकी कन्वीनियंस के लिए हैं, तो आप लेक्चर सुनिए और इनको कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप जब इनको इस तरह से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।